हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 15 से 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका लग्न है या आपका चंद्र राशि है उसके हिसाब से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप क्रॉस वॉचर भी हैं, आप किसी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस, फिर हम देखेंगे लव लाइफ रीडिंग। ओके, जो भी मैसेजेस आते हैं प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत से लोगों के लिए होती हैं, तो बहुत से लोग देखते हैं, तो सभी को सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं होंगी। आप इसके लिए एक अच्छी सी गाइडेंस लेके इसको जाने दे सकते हैं। ठीक है, डोंट टेक इट टू सीरियसली दैट दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। और अगर आपको ज़्यादा ही जानना है कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो यू कैन टेक पर्सनल कंसल्टेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय लियोज, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। ओके, जनरल लाइफ के मैसेजेस हैं ये। वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे मैं भी किसी पर्टिकुलर चीज़ से, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है करियर से रिलेटेड है। इट कैन बी अ पर्टिकुलर थिंग जिसमें आप सक्सेस चाहते हैं, जिसमें आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, जिसको आप एक दिशा देना चाह रहे हैं। वो में भी थोड़ा सा हार्ड हो रहा है आपके लिए, बिकॉज यू नीड रेस्ट, यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ। देखिए, आपको जितना समय काम के लिए चाहिए उतना ही समय आपको काम से छुट्टी पे भी चाहिए। अगर आप छुट्टी नहीं लेंगे तो यू विल बी वेरी स्ट्रेस्ड, एंड अगर आप स्ट्रेस्ड रहेंगे तो काम पे इफेक्ट भी पड़ेगा। और ये चीज़ें ना आपको हमें भी लगे कि हाँ भाई कुछ नहीं हो रहा है, संडे आता तो है, बट लॉन्ग टर्म में यू विल फील लाइक आप उम्र से पहले ही बूढ़े हो रहे हैं, उम्र से पहले ही थक रहे हैं, उम्र से पहले ही आप टेंशन कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग रेस्ट। ओके, तो रेस्ट भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कनेक्टेड टू नेचर समहाउ, किसी पार्क वगैरह में जाना या जस्ट वॉक पे जाना, इट शुड बी देयर। एंड यहाँ पे सैक्रल चक्र है, तो अगेन सैक्रल चक्र बात करता है इमोशंस की। ठीक है, कि आपके इमोशंस जो हैं हील हो रहे हैं, और आपके इमोशंस जो हैं डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को व्यक्त करते हैं, आपका ट्रुथ क्या है। आपका थ्रोट और आपका सैक्रल चक्र कनेक्ट होता है। अगर आप सच्ची बात कर रहे हैं, अपने सच को समझ रहे हैं, अपने आप को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से, सिर्फ व्यक्त नहीं करना है, हल्ला करके भी लोग व्यक्त करते हैं, अच्छे तरीके से, यू हैव ऑल द राइट टू डू सो। तो क्या होता है, आपके इमोशंस और आपके थ्रोट दोनों ही बैलेंस होता है। ठीक है, तो इट कैन बी कि यहाँ पे मे बी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को सप्रेस्ड फील कर रहे हो इमोशनली, बट वो चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं। ऑल यू नीड इज़ रेस्ट, और कहीं ना कहीं आपको अपने ट्रुथ को एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, अपने इमोशंस को। लेट्स सी एनिमल ओरेकल से क्या मैसेज है। वी हैव ब्लू बर्ड प्लेजर। ओके, प्लेजर होता है आनंद। ठीक है, हमारी सब जिंदगी का सबसे मेन पर्पस क्या है? आनंद। करियर चाहिए आनंद के लिए, पैसा मिलेगा तो हमें लगता है कि हमें आनंद मिलेगा, रिलेशनशिप चाहिए आनंद के लिए, कुछ भी हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं आनंद के लिए, सब कुछ हम आनंद के लिए कर रहे हैं, इंद्रिय भोग के लिए नहीं, बट आनंद के लिए। तो अगेन प्लेजर आप किस चीज़ में ले रहे हैं वो भी देखिए। सबसे बड़ा प्लेजर तो है भगवान पे सरेंडर करके मज़े करना। ठीक है, टेंशन फ्री हो जाना। ठीक है, तो और अगेन प्लेजर कैन ऑल्सो बी गिल्टी प्लेजर। तो कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है प्लेजर की नेगेटिव साइड, कि हम गिल्टी प्लेजर ले रहे होते हैं। जैसा कि मैंने बोला, इंद्रिय भोग प्लेजर नहीं है। ठीक है, अपनी इंद्रियों को का गुलाम होना प्लेजर नहीं है। प्लेजर है उनसे मुक्त हो जाना और उनको अपने हिसाब से चूज करना। लाइक किसी का भी गुलाम ना होना। जैसे बर्ड है यहाँ पे और उड़ रही है बर्ड, किसी का भी लाइक फ्रीडम, आपके पास खुला आकाश और आप फ्लाइट मार रहे हो उसके अंदर। दैट इज द अल्टीमेट प्लेजर, कि आपको कोई भी चीज़ बांधती नहीं है। और हमारे को बांधने वाली असली जो है कल्प्रिट या दोषी, वो हमारी इंद्रियां होती हैं। ठीक है, तो चेकआउट ऑन योर सेंसेस, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। ठीक है, डिटॉक्स कीजिए, डिटॉक्स। एंड बटरफ्लाई चेंज, कोई चेंज भी यहाँ पे आपके लिए आने वाला है विच इज़ वेरी प्लेजरेबल। और यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, पर्पल एंड ब्लू, दिस इज अपर चक्रा की एनर्जी। तो यू आर गोना फील वेरी गुड आफ्टर दैट चेंज। ठीक है, एक रिलीज में भी, इमोशनल रिलीज हो सकता है।
ओके, सैक्रल चक्र, अगेन ये एनर्जीज यही बता रही हैं कि यू आर हीलिंग योर फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी क्या है? शक्ति। शक्ति को आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को बेसिकली। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने देना और सिर्फ परमात्मा पे सरेंडर करना, भगवान पे सरेंडर करना। ठीक है, ओके। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए और उनको क्लैरिफाई करेंगे अगर हमें लगा तो। ओके ओके, फॉर योर पर्सन यहाँ पे इमोशनल लॉस आ रहा है। ऐसा इस पर्सन को लग रहा है कि लाइक दे हैव लॉस्ट समथिंग। ठीक है, और इस चेंज, हालांकि इस चेंज को ये अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बट सून दे विल। लाइक इनका दिल टूटा है बट दिस इज फॉर गुड। ओके, अब ये दिल टूटा है, इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं आप हो, या फिर इनका अपना ही लाइक एक इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं सरफेस हो रही हो। ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग, बट ये कार्ड रिवर्स में आ रहा था। तो अगेन दिस पर्सन के साथ, इस पर्सन के साथ, या ये चाहते हैं आप इनके साथ पेशेंस रखिए, आप कहीं ना कहीं इनके साथ पेशेंस नहीं रख रहे हैं। दे वॉन्ट टाइम, ऐसा लग रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स इन रिवर्स, अगेन नई बिगिनिंग अभी हो नहीं पा रही हैं, तो इस चीज़ का भी इस पर्सन को दुख है कि चीज़ें बदल नहीं पा रही हैं और ये आपके लिए वो हेल्पफुल हैंड नहीं बन पा रहे हैं। क्या, तो कहीं ना कहीं लाइक दे आर जजिंग देमसेल्फ। ओके, ऐसा लग रहा है। एंड देन वी हैव मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। तो अगेन यहाँ पे मैं भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में भी और भी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट, कई बार क्या होता है कि आपको और चीज़ों को हैंडल करने के लिए समय चाहिए, डिसीजंस लेने होते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ चूज़ करना होता है, ये करना है, ये करना है। तो मे बी दिस पर्सन इनटू समथिंग एल्स, लाइक मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं, बट मटीरियलिज्म को भी आप पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते, भौतिक चीज़ें भी तो ज़रूरी हैं। भोजन प्लेट पे तो तभी आएगा जब आप काम करेंगे, आप पैसा कमाएंगे, आप हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है, तो उनको भी आप पूरी तरीके से निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, बट आपको वो सब कुछ जो है भगवान पे सरेंडर करके करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे आ रहा है डिसकंटेंट एंड बोर्डम। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने बोर्डम से में भी निकल रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है। दे आर लाइक ट्राइंग टू फाइंड में भी, ये आपके बारे में सोच सोच के में भी थक गए हैं। ठीक है, और इंतज़ार कर करके थक गए हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, और मे बी इन्होंने अब बहुत कुछ अलग चीज़ें, अगेन मूवमेंट्स की एनर्जी आ रही है, तो मे बी इस बोर्डम से और इस इमोशनल लॉस की एनर्जी से निकल रहे हैं। दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, मे बी कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप इनके साथ पेशेंस रखें। ठीक है, देन वी हैव हर्ट चक्र इन रिवर्स। तो अगेन हर्ट चक्र की एनर्जी है। ये हमारा जो चक्र होता है बहुत ही मुश्किल से खुलता है। सारे चक्र खुल जाने के बाद कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी आपको अपने दिल में फील होती है। जब आपका दिल खुलता है, इमोशनल रिलीज होता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन अपने हर्ट को हील कर रहे हैं। लाइक बहुत ब्लॉक्ड एनर्जीज होती हैं, बहुत ब्लॉक्ड एनर्जीज होती हैं, और वो खूब रोने पिटने के बाद निकलती हैं। इट इज़ नॉट ईजी हीलिंग, अपनी बॉडी को हील करना आफ्टर सम ट्रॉमा या जस्ट लाइफ से, इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर आप जब वो हीलिंग में लाइक आप क्या करते हैं, आप जब थोड़ा सा सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं, अपने हीलिंग पे ध्यान देते हैं, तब जिंदगी अच्छी हो सकती है। तो अगेन इफ दिस पर्सन इज हीलिंग देमसेल्फ, लेट देम डू दैट। ठीक है, एंड देन वी हैव चूज वाइजली। अगेन बार बार यही एनर्जी आ रही है कि पर्सन ना कुछ गलत नहीं चुनना चाहते, कुछ गलत नहीं करना चाहते। ठीक है, ये चाहते हैं कि मैं सही दिशा में चलूं और कुछ गलत ना करूं, कुछ गलत ना हो। ठीक है, और अगेन आप देख सकते हैं चॉइसेस में यहाँ पे कितने सारे डायरेक्शंस हैं, और यहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल ही डिवोटेड है, ये फोकस्ड है, और लाइक दिस इज लाइक अगेन सूर्य की रोशनी, लाइक आत्मा की आवाज़, सत्य। तो दिस पर्सन इज नोइंग द ट्रूथ कि इनको क्या चाहिए, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, सरेंडर काइंड ऑफ ये कर रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन पे। ओके, लेट्स सी आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगेन यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है कि कोई बहुत ज़्यादा वर्क में अपने आप को लाइक शाइन करने में, लाइफ को थोड़ा सा पॉलिश करने में लगा हुआ है।
ठीक है। ऑल्दो दे लव यू, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, लाइक दे आर देयर फॉर यू, और ये काइंड ऑफ लाइक दे नो यू आर देयर पर्सन, ठीक है, यू आर देयर पर्सन, दे नो दिस, बट अगेन कई बारी अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज या चीज़ें इस तरह की होती हैं कि पर्सन को समय चाहिए होता है। हमें भी इस पर्सन ने बोला हो आपको कि आई नीड टाइम, आई नीड स्पेस, या फिर इन्होंने अपनी लाइफ की जो समस्याएं हैं वो आपके साथ डिस्कस करी हो, ठीक है, इट कैन बी। तो ऑल दे नीड इज स्पेस, ओके। ये चीज़ें कहीं ना कहीं 3 months में आपके लिए चेंज हो सकती हैं। लेट्स सी एनिमल गाइडेंस, एनिमल स्पिरिट से क्या मैसेज है आपके लिए, क्या एडवाइस है। ओके, वी हैव प्लेजर अगेन, ये हमारी जनरल रीडिंग में भी आया है, तो आप अगेन शुरू से भी देख सकते हैं रीडिंग, उसमें भी यही कार्ड आया है, प्लेजर अगेन, कि लाइफ में थोड़ा जॉयफुल रहिए, थोड़ा सा प्लेजर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी ये भी नहीं कि लाइफ में कुछ करना नहीं है भाई, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। तो इतना भी अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ज़िंदगी में नहीं जी पाते हैं। बट हाँ, आपको किसी चीज़ का आदी नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। एंड देन वी हैव ग्रेस, और जो भी आप कर रहे हैं उसको ग्रेसफुली कीजिए, चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन अपने मन में एक प्यार लेके आने की कोशिश कीजिए। डू थिंग्स विद लिटिल ईज, ठीक है, स्मूथनेस के साथ चीज़ें करिए, जल्दबाजी में नहीं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो और चीज़ें हैं, जस्ट मूव विद ग्रेस। जैसे डियर है, बहुत ही सुंदर, और अपना कैसे चलता है ना, कहते हैं ना, मतलब समथिंग अबाउट देयर वॉक, नहीं वो किसी और की वॉक के लिए कहते हैं, लेकिन इनकी ग्रेस क्या है, इनकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, ठीक है। तो दे आर वेरी ग्रेसफुल, दे लाइक दे आर वेरी एट ईज विद देम सेल्फ, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। बी ईजी विद योर सेल्फ, गो ईजी विद योर सेल्फ, एंड यू विल फाइंड कि चीज़ें भी आसान हो रही हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें हमारी सारी समस्याएं इसलिए नहीं है कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हमारी समस्याएं सारी इसलिए है कि हमें समय से पहले चाहिए, वो समय आने दीजिए, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, लेट टाइम कम, ठीक है, ओके, डिवाइन टाइमिंग अगेन। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।